स्वागत है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। जैसे पिछले बारे में पढ़ाया था कि हम लोग जो क्वेश्चन अगर आते हैं अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, तो उस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्वेश्चन रिलेटेड किस टाइप से कर पाएंगे। तो अगर कोई डीके गोयल बुक है, जो डीके गोयल बुक सर के फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल सर के बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो उसमें जो सबसे पहला अकाउंट है, ठीक है, सबसे पहला अकाउंट देखो यहाँ पर जो है, इसमें तुम्हारा दिया है कि एक्स एंड वाई पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। द अंडर मेंशन ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम देयर बुक्स एट 31 मार्च। और यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो जो जो इस बुक को फॉलो कर रहा है, तो उसमें से मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो उन क्वेश्चंस को देखना, अगर कोई डाउट रहा इस क्वेश्चंस में तो कमेंट करना। और इसका पीडीएफ चैनल जैसे कि है, आपको पता है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उस टेलीग्राम के लिंक पे जाके जुड़ो, आपको सारा इसका पीडीएफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। और पिछले बार जो मैं क्वेश्चन दिया था, अगर वो क्वेश्चन नहीं बना होगा तो वो क्वेश्चन भी बताना मेरे को, वो क्वेश्चन को भी मैं सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। और अगर उसका पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि इसमें क्या बोल रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाना बोला है, ठीक है। यहाँ पर जो तुम्हारा है कि इसमें सबसे पहले अपने को बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट का अब देखो, क्लास 11 में तुम लोग पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है। अब देखो उसका जो फॉर्मेट है वो कैसे होता था, एकदम सिंपल सा था, है, ठीक है। जो फॉर्मेट तुम लोग बनाया करते थे ट्रेडिंग अकाउंट में, सेम वैसा ही फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। तभी तक तो यहाँ तक मैं खींच देता हूँ। फॉर्मेट इसका बनाते हैं अपन, जैसा बनाया करते थे क्लास 11 में, सेम फॉर्मेट बनाएंगे इसका भी। तो यहाँ तक देखते हैं। अब सबसे पहला देखो, अब सबसे पहला हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ये हमारा डेबिट साइड रहता था, ये क्रेडिट साइड रहता था। बाकी ये तुमको पता है पर्टिकुलर है, ठीक है। ये तुम्हारा अमाउंट है, और ये तुम्हारा पर्टिकुलर है, ठीक है। ये ध्यान देना। अब हम लोग इसमें करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला हम लोग को मालूम है कि ओपनिंग स्टॉक करते थे, ठीक है। अब देखो साइड में मैं दे दूंगा, ठीक है। तुम लोग को एक साइड मिल जाएगा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ध्यान देना और देखना पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या आता था, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को हम लोग क्या लिखते थे, 2 ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। 2 ओपनिंग स्टॉक। देखो अब 2 ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, ध्यान देना। बुक में जो क्वेश्चन है साइड में, उसमें तुमको पता चल जाएगा कि ओपनिंग स्टॉक कितने दिए। तो 45,200 करके दिया हुआ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, सेल्स दिया हुआ है, बाय सेल्स करेंगे, ठीक है। 11th क्लास में पढ़े हो तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाते कैसे हैं, ठीक है। बाय सेल्स। उसके बाद देखो क्लोजिंग स्टॉक पढ़े 11th क्लास में, क्लोजिंग स्टॉक किस तरफ करेंगे, क्रेडिट साइड करेंगे। बाय सेल्स तुम्हारा कितना दिया है, 12,45,000, ठीक है। और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक देखो 64,000, ठीक है। बुक में देखना, पूरा दिया हुआ है तुम्हारा, सारा चीज़। जो नहीं समझ में आएगा बताना। अब अगला देखो क्या हो गया तुम्हारा। अब हम लोग जैसे कि मैं बताया था कि जो आ रहा है उसको क्रेडिट साइड, जो जा रहा है वो तुम्हारा डेबिट साइड, ये बताया था। तो देखो यहाँ पर परचेस हो रहा है, परचेस पैसा खरीदेंगे हम लोग परचेस करेंगे पैसे से कुछ चीज़, ठीक है। तो 2 परचेस, ठीक है। 2 परचेस किया हम लोग, कितना किए, 868,000, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं यहाँ पर अपना ये आ गया, और तुम्हारा फिर अपने पास ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेस हो गया, ठीक है। अब हम लोग टोटल करते हैं। टोटल देखो इसका करते हैं, कितना आएगा, इसका हम लोग टोटल करेंगे तो अपना आएगा, टोटल करके देख लेना, ठीक है। मेरा यहाँ पर आ रहा है 1 लाख इतना कुछ आ रहा है, 139,000, ठीक है। ये आ रहा है मेरा, ठीक है। 130,900 ये आ रहा है मेरा। अब इस तरफ का मैं करूँगा, ठीक है, इस तरफ का मैं करता हूँ। इस तरफ का आ रहा मेरा 452,000। इसमें मैं प्लस करूँगा कितना, 868 करता हूँ मैं, 868,000 प्लस किया मैं, और मैं माइनस करूँगा जो मेरा इस साइड आया है 130 वाला, 130,900,000 मैं माइनस करता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये तुम्हारा आएगा 3,95,800, जो इसको क्या करेंगे करने पर। तो हम लोग क्या करना है, यहाँ पर जो आया अपना, ठीक है,
अब क्या करेंगे इसका, यहाँ पर आया मेरा 1,30,000 तुम्हारा जो आया है तुम्हारा 13,09,000 करके जो आया है, ठीक है। ये जो आया है इस चीज़ को हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट इक्वल साइड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको प्लस करके, ठीक है ना, जितना भी आ रहा है उसको इसमें माइनस करेंगे तो अपना क्या निकल आएगा, अपना निकल आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो मैं लिख देता हूँ टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट अपना निकल आया 1, ठीक है। जो भी आया यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट का लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पर मैं टोटल कर देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा निकलेगा 3,95,800, ठीक है। इसका मैं इक्वल करूँगा तो कितना आएगा 1,309,000, ये मेरा आ जा रहा है, ठीक है। तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट पता है कैसे होता है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर है अपना बिल्डिंग है, और तुम्हारा ये सब तो नहीं आएंगी, हाँ ये सब नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू सैलरी स्टाफ वाला देखो यहाँ पर, तो सैलरीज यहाँ पर करेंगे टू सैलरीज टू स्टाफ कैसे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रेडिंग अकाउंट दिक्कत होता है तो बताओ मेरे को, सारा कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर दूंगा। कितना दिया है 34,700 ये दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन को देखते रहना साथ ही साथ में, ठीक है। अब हमारा देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना था वो भी लिख देते हैं कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया था अपने पास, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट था अपना 95,800, ठीक है। ये था तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब आगे देख लो हम लोग का सैलरी वाला। अब देखो यहाँ पर रेंट है, रेंट बोल रहा है, रेंट दो दिया है, ठीक है। एक तो तुम्हारा क्या है आउटस्टैंडिंग रेंट दिया और एक रेंट तुम्हारा दिया है 26,000। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, इसको हम लोग क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। तुम्हारा आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, आउटस्टैंडिंग रेंट 2400, ठीक है। 2400 दिया है, टोटल करते हैं सबको कितना है 288,000 ये आ रहा है अपना, ठीक है। तो रेंट कैलकुलेट करने पर अब देखो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है लास्ट नीचे तरफ एडजस्टमेंट, ठीक है। एडजस्टमेंट एक्सपेंस कितना है, एडजस्टमेंट एक्सपेंस अपने पास दिया एडजस्टमेंट एक्सपेंस 5,000 दिया हुआ है। ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ अपने पास, तुम्हारा 3,300 दिया हुआ है। और तुम्हारा डेप्रिसिएशन देखो, डेप्रिसिएशन कितना दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन तुम्हारा 6,000 का हो गया। अब डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, जो भी अमाउंट रहेगा देखो यहाँ पे, ठीक है। डेप्रिसिएशन तुम्हारा जैसे बोल दिया कि चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 10%, ठीक है। तो बिल्डिंग में कितना है 6 लाख है, ठीक है। यहाँ पर देखो 6 लाख है। अब 6 लाख का हम लोग क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे, जो कि यहाँ सेकंड नंबर में बोल रहा है कि चार्ज बिल्डिंग का 10%। तो उसका जब 10% हम लोग निकालेंगे, ठीक है, तो 6 लाख का 10% कितना निकल रहा है 6,000 निकलेगा, है ना। तो 6,000 में निकाल दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये करेंगे हम लोग, इसको टोटल करेंगे तो यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो सीधे सीधे क्या आएगा 95,800 ये तुम्हारा आएगा। और इसको देखो कैलकुलेट करके देखना, इक्वल नहीं आएगा वैसे तो, ठीक है। तो उस चीज़ को हम लोग इक्वल करेंगे। तो इक्वल कैसे करते थे, इन सबको ऐड करके इसमें माइनस कर देना है, ठीक है। तो वही करते हैं फिर। अब देखो सबको ऐड करने पर मेरा कितना आ जाएगा, उसको मैं क्या करूँगा इससे माइनस करूँगा। तो देखो नेट प्रॉफिट सीधे सीधे मैं कर दे रहा हूँ, टू नेट प्रॉफिट मेरा आएगा 196,000, ठीक है। नहीं आता है तो मेरे को बताना, मैं इसका भी क्लियर कर दूंगा। 9th 11th में तुम लोग किए हो तो बहुत अच्छे से तुम्हारा ये बन जाना चाहिए, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, सिंपल है, ठीक है। तो हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट आ रहा है कि अपना 395,800 तो आ रहा है अपना ये, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या बोला है अगला, ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर बोला है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देखना यहाँ पर दिया हुआ है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और साइड में मैं इसका बुक का वो भी दे दूंगा, तो उसको भी ध्यान देना, तो उसमें भी समझ में आ जाएगा प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट निकालना है बोल के, ठीक है। तो चलो प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं, चलो। और इसका अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में जाके जुड़ो फटाफट, और हम लोग फिर वहाँ पे सारा पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे इस चीज़ का, ठीक है। अब देखो आगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाना, ठीक है। तो सेम क्या करते हैं, एप्रोप्रिएशन का हम लोग कॉलम बना देते हैं, ठीक है। कॉलम बना दिया मैं
क्या बनाना है हम लोग को, तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग को बनाना है। ठीक है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं फिर। अब देखो क्या होता था, सेम डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर पर्टिकुलर अमाउंट अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। अब देखो आगे अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब अप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिख देते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपना, हम लोग लिख देते हैं कि नेट प्रॉफिट कितना मिला भैया, चलो लिख देते हैं बाय नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना मिला अपने पास, तो 196,000। ठीक है, ये मिला मेरे पास 1,96,000। ठीक है, ये मेरा कितना था, नेट प्रॉफिट था। अब देखो सैलरी दे रहे हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो मैं लिख देता हूँ सीधा सीधा टू सैलरी किसका, तो एक्स कैपिटल कितना, तो देखो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, 48,000 दे रहा हूं। ठीक है, नहीं आया तो बताओ मेरे को। आगे देखो वापस टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे पहले वाले भी हम लोग किए थे, छोटा बेटा बड़ा बेटा ये बोल के मैं समझाया था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आया मेरा कितना, यहाँ पे दो पार्टनर यहाँ पर एक्स और वाई, तो लिख देते हैं एक्स का वाई का। ठीक है, कितना आ रहा है एक्स और वाई का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका आ जाएगा 16,000। कैसे निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देख लेना। ठीक है, वैसे तो निकालने आता है, पिछले बारे में बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं बोल के। आगे अब देखो यहाँ पर क्या है, आगे टू ट्रांसफर। अब देखो ट्रांसफर हो रहा है इसमें भी। अब देखो जैसे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 पार्टनर्स थे, ट्रांसफर में भी 2 पार्टनर्स का आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू ट्रांसफर्ड। ठीक है, टू ट्रांसफर्ड कितना है, एक्स का है वाई का है, कितना कितना है 8,000 और तुम्हारा आएगा 4,000। अब देखो ये कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ पता है तुमको, कैसे बनाते हैं अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पिछले बार में बता चुका था। ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत होता है तो बताना, मैं क्लियर करता हूँ तुमको अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखो आगे देखते हैं, इतना आ गया। अब मेरा इसका कितना आएगा, इसका हम लोग का आ रहा है हमारा 16,000। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक, सारा कैलकुलेट करके लिखते हैं। अब देखो इन सब का कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 28,000। उसके बाद कैलकुलेट करते कितना 8 4 हो गया अपने पास 12,000। ठीक है, ये हो गया। अब इस चीज़ को हम लोग करते हैं सेम, इतना लाना है, सबको प्लस करके क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग क्या कर देंगे फिर अपना माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 1,96,000। तो 96,000 आ जा रहा है, तो सीधा सीधा क्या लिखेंगे हम लोग 1,96,000। तो अपना अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कंप्लीट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें भी, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी। ठीक, अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग को बनाना है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर क्या है, अब हाँ, अब इस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद जो पैसा बच रहा है वो किसके अकाउंट में जाता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, ठीक है, मैं कैसे बताया था कि क्या है, यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, या तो उसका करंट अकाउंट में जाता है, ये बताया था मैं। तो देखो अब हम लोग को क्या है, पार्टनर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है देखो, अब वो भी बता देता हूँ, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाते हैं, ये हो गया अपना पर्टिकुलर, उसके बाद अपना एक्स का, फिर अपना वाई का, उसके बाद फिर पर्टिकुलर, फिर एक्स का, फिर वाई का। ठीक है, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, इसमें एक्सपर्ट हो गए लाइन मारने में मेरे ख्याल से, है ना। चलो फिर आगे देखते हैं। आगे हम लोग को करना है सॉल्व, तो हम सॉल्व करते हैं। चलो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वहाँ पर क्या आएगा तुम्हारा, कैश में ड्राइंग करेंगे, क्या कितना ड्राइंग कर रहे हैं ये सब मालूम है, ये सब लिख लेना तुम लोग। डेबिट पर्टिकुलर एक्स का वाई का, पर्टिकुलर एक्स का वाई का क्रेडिट। ठीक है, अब देखो आगे कितना हो रहा है, यहाँ पर ड्राइंग कितना कर रहा है, तो उसको लिखेंगे टू कैश या फिर ड्राइंग कितना हो रहा है। यहाँ पर पिछले में भी देखे थे बना के हम लोग, है ना। तो यहाँ पर अपना कितना हो रहा है, ये हो रहा है अपना 40,000 एक्स का, वाई का कितना हो रहा है 32,000। कैसे आ रहा है, तो यहाँ पर दिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में भी, तुम्हारा एक्स का कितना आ रहा है और वाई का कितना आ रहा है। क्वेश्चन देखो साइड में दे दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तुरंत निकल जाएगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं नहीं वो कंफ्यूज होना इसमें। तो मैं लिख देता हूँ 40,000, वाई का मेरा आ रहा है 32,
1000, ठीक है। ये मैं निकाल दिया एक्स का और वाई का। अब यहाँ पर क्या हो रहा है देखो आगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना का निकाल रहे हैं हम लोग, तो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ, चलो क्वेश्चन साइड में मैं डाल दे रहा हूँ, बार बार निकालना नहीं पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन साइड में डाल दिया हूँ। देखो यहाँ पर तुम्हारा जो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल क्रेडिट में जो भी बैलेंस दिया हुआ उसको देखो, है ना। तो बाय बैलेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा, ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना दिया है तुम्हारा 32, ठीक है, ये दिया हो तुम्हारा। आगे देख लो सेम इसी का दिया हुआ है 24, ठीक है, ये दिया हो तुम्हारा, मेरे ख्याल से ये दिया है 24, 4 तो जीरो है ना, ये हो गया 4 जीरो, ठीक है। नहीं दिक्कत होना चाहिए, क्वेश्चन में देखना कैपिटल करके क्रेडिट में सब अमाउंट दिया हुआ है एक्स वाई का सब, तो क्लियर होना चाहिए। उसके बाद 2 हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, बैलेंस कैरिड डाउन, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरिड डाउन यहाँ पर किए, जो जो था अपने पास क्या क्या निकलेगा अपने पास, बैलेंस कैरिड डाउन 424000, कोई दिक्कत होगा तो मेरे को बताना, एकदम इजी बता रहा हूँ मैं, इस चीज़ को मैं दोबारा बता दूंगा। 4 ये आ गया। उसके बाद देखो अब हम लोग को क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, बाय सैलरी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, बाय सैलरी, बाय सैलरी, ठीक है। बाय सैलरी कितना है, पिछले बार भी हम लोग किए थे 48,000, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ लिखे थे हम बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। कितना था 16,000 था, ठीक है। और कितना था तुम्हारा 12,000 था, ये निकला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये मैं निकाला। उसके बाद बाय प्रॉफिट और लॉस, बाय प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये तुम्हारा कितना निकला 80,000 निकला था और 40,000, तो इसको लिख देते हैं 80,000 और तुम्हारा 40,000, ये लिख दिए, ठीक है। अब टोटल कैलकुलेट करो, इस चीज़ को कैलकुलेट करना, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो मैं कर लिया हूँ, मैं बता देता हूँ तुमको। ये तुम्हारा आएगा 464,000 और ये तुम्हारा आएगा 292,000, ठीक है। सेम इस तरफ का भी क्या होगा, तुम कैलकुलेट करना है तो तुम्हारा ये आ जाएगा जो सेम इस तरफ का आया, ठीक है। तुम्हारा आएगा 292,000, इधर का 464,000, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या हो गया यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वल हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब लास्ट में एंड में हमारा क्या बन जाता है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो अब देखो बैलेंस शीट किस टाइप का बनता है इसमें, तो उस बैलेंस शीट का क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखो बैलेंस शीट, फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये मैं पीडीएफ लिंक डाल दिया हूँ या डाल दूंगा, तो उस चीज़ को देख लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाना लिंक में क्लिक करना, सीधा तुम टेलीग्राम चैनल में पहुँच जाओगे, सब ये तुम्हारा नोट्स मिल जाएगा तुमको, ठीक है। अगर नहीं हो समझ में आएगा तो नहीं आएगा तो टेलीग्राम चैनल मेरे को मैसेज करना या तो कमेंट करना, मैं देखूंगा कमेंट और सारा क्लियर कर दूंगा तुम्हारा, ठीक है। आगे देखते हैं फिर, चलो बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। बैलेंस शीट का देखो क्या होता था हमारा, सबसे पहले तो बना एक लंबा लाइन खींच देते हैं, ये मैं खींचा लाइन, ठीक है ना। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या होता, अमाउंट के लिए एक बना दिया कॉलम, एक इस तरफ अमाउंट के लिए बना दिया, और जो तुम्हारा था ये बन गया एक, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, चलो देखते जाना। पहले क्या होता था, लायबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक्स कैपिटल, ठीक है, क्या लिखा है, एक्स का कैपिटल पैसा दिया है, वाई का कैपिटल ये भी पैसा दिया है, कितने कितने दिए हैं 42,400,000, 26,000 और एक जीरो। उसके बाद देखो इसमें आ रहा है तुम्हारा डेटर्स, डेटर्स कितना दिखा रहा है देखो क्वेश्चन में 1,52,000, देख लो, है ना। सेम बिल्डिंग का देखो, बिल्डिंग का उस बार भी बताया था मैं, बिल्डिंग तुम्हारा कितना है यहाँ पे, बिल्डिंग है तुम्हारा 6 लाख, ठीक है। इसका डेप्रिसिएशन निकाले, 6 लाख का आया 60,000, ठीक है। उसके बाद टोटल ये कितना हो जा रहा है 54,000, एक और जीरो यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर्स आ जाएगा तुम्हारा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कितना है 48,000 और तुम्हारा बैंक ओवर ड्राफ्ट, बैंक ओवर ड्राफ्ट इधर आता है, ठीक है। तुम्हारा कितना है 27,500, ठीक है। सेम कैश इन हैंड, तो यहाँ पर मैं करता हूँ कैश इन हैंड, कितना दिखा रहा है कैश इन हैंड, तो 5,900।
उसके बाद लास्ट में अपना क्या बच गया, स्टॉक। स्टॉक अपना कितना है 64,000, जो कि मैं पहले ही बता गया था। दोनों को कैलकुलेट करना, कैलकुलेट अगर करते हो इन दोनों को तो तुम्हारा आ जाएगा ये 761,900। इधर का भी कैलकुलेट करोगे तो 761,900। तो ये तुम्हारा हो गया बैलेंस शीट। तो ये क्वेश्चन है। अगर डीके गोयल सर के बुक से अगर इसी टाइप का और क्वेश्चन चाहिए तो मेरे को बताना, मैं उसका भी सॉल्यूशन इस टाइप से बना के आपको बता दूंगा। और क्वेश्चन अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया डाउट है तो कमेंट करो। बाकी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया हूँ मैं, तो जाओ क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाओ और क्लास 12 के अकाउंट्स को फोड़ देना है। इस बार अच्छे तरीके से मार्क्स लगाना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, बहुत अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी बिल्कुल कर देना। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो के साथ।